नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय स्कूल क्रमांक 104 से अध्यापक आपका स्वागत करता हूँ। आज के ई लर्निंग ताशिका में कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण क्रमांक 2 वास्तविक संख्या है। इस प्रकरण में हम लोग वास्तविक संख्या की जानकारी लेंगे, उसका परिचय करेंगे। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की है। हमने समुच्चय में संख्या के बारे में पढ़ा है, फिर भी हम लोग इस प्रकरण के अंदर परिचय के स्वरूप में संख्याएं कौन कौन सी प्रकार की है वो सीखेंगे। तो सभी प्रकार की संख्या का जो समुच्चय है, मतलब संख्याएं कौन सी है। तो पहली संख्या है प्राकृत संख्या, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, चौथी संख्या है परिमेय संख्या, और इसको सबको मिलाकर जो संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या होती है। प्राकृत संख्या कौन से अक्षर से दिखाते हैं? एन से। पूर्ण संख्या कौन से अक्षर से दिखाते हैं? डब्ल्यू से। पूर्णांक संख्या कौन से अक्षर से दिखाते हैं? आई से। परिमेय संख्या कौन से अक्षर से दिखाते हैं? क्यू से। इसी तरह प्राकृत संख्या जो है ये 1 से शुरुआत होकर 1 से बढ़ती है। तो इस तरह की संख्या 1, 2, 3 यह प्राकृत संख्या होती है। तो ये एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है और 1 से बढ़ती है। तो इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह की जो संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी एक संख्या का समुच्चय है। पूर्णांक संख्या, इसमें धन, ऋण और शून्य ये संख्याएं होती है, और ये आई से दिखाती है, ये भी संख्या ये का एक समुच्चय है। परिमेय संख्या यह p छेद q के स्वरूप में होती है, लेकिन p और q यह पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, कोई भी ऋण धन, लेकिन q यह 0 नहीं चाहिए। तो इस तरह की इस स्वरूप में रहने वाली जो संख्या है ये संख्या परिमेय संख्या होती है, और ये सब संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या आर्य अक्षर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे निरीक्षण करने पर आपको दिखाई देता है कि ये जो प्राकृत संख्या है ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में समाविष्ट है। 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह। अब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में समाविष्ट है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस तरह। तो n यह w का उपसमुच्चय हो गया, w यह i का उपसमुच्चय हो गया, i यह q का उपसमुच्चय हो गया। मतलब ये सब संख्याएं परिमेय संख्या में आती है, क्योंकि इसके हर में 1 रहता है। ये सब के हर में 1 रहता है, इसके लिए इधर दिखाते नहीं है। तो ये सब संख्याएं परिमेय संख्या भी है, इसके लिए ये सब q का उपसमुच्चय है, परिमेय संख्या का उपसमुच्चय है। अभी ये सब संख्याएं वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। तो ये कैसे लिखते हैं? इस तरह से n उपसमुच्चय w, w उपसमुच्चय i उपसमुच्चय q, q उपसमुच्चय r। इस तरह से ये सभी संख्याएं का समुच्चय जो है ये वास्तविक संख्या है। सब संख्या वास्तविक संख्या है। अभी हम देखते हैं परिमेय संख्या में क्रम संबंध। तो इस जो तासिका में है हमको परिमेय संख्या के बारे में सीखना है। इसके लिए हम परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। इसका क्रम संबंध पहले सीखते हैं, समझते हैं। तो इस तरह की जो संख्या है p/q और r/s ये परिमेय संख्या रहेगी, लेकिन q 0 से बड़ा चाहिए, s भी 0 से बड़ा चाहिए, मतलब q 0 नहीं चाहिए और s 0 नहीं चाहिए। इस तरह की जो संख्या रहेगी परिमेय संख्या, तो इसका क्रम संबंध क्या है? तो यहाँ पे देखिए p और s इनका जो गुना है यह q तथा r के गुना के बराबर जब भी रहेगा तभी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के बराबर होती है, समान होती है। अगर p और s का गुना यह q तथा r के गुना से बड़ा होगा तभी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से बड़ी होगी। तीसरा जो क्रम संबंध है, अगर p और s का गुना यह q तथा r के गुना से छोटा हो तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से छोटी हो। तो इस तरह से परिमेय संख्या का ये क्रम संबंध है, आपको ध्यान में रखना होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बराबर होगा तो दोनों परिमेय संख्या समान होती है, और पहला गुना बड़ा होगा तो पहली परिमेय संख्या बड़ी होती है, पहला गुना छोटा होगा तो पहली परिमेय संख्या छोटी होती है। इस तरह से ये परिमेय संख्या का में क्रम संबंध है। अभी हम परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर।
इसके 4 प्रकार के गुणधर्म हैं। अगर हमको ABC यह परिमेय संख्या दी रहेगी तो इसके कौन से गुणधर्म है वो हम देखते हैं। 4 गुणधर्म। तो एक है योग का गुणधर्म, दूसरा है गुणन का गुणधर्म। परिमेय संख्या का योग का तथा परिमेय संख्या का गुणन गुणधर्म कौन से है? 4 प्रकार के हम देखते हैं। पहला गुणधर्म है क्रमनिरपेक्षता, सीधा योग उल्टा योग। तो A + B बराबर B + C ये समान होते हैं। सीधा गुना उल्टा गुना ये दोनों समान होते हैं। इस तरह से उदाहरण लेते हैं। A बराबर 3 B बराबर 8। तो हम लोग सीधा गुना करेंगे तो इसका सीधा योग करेगा तो इसका योग आता है 11, उल्टा योग करेगा तो इसका भी योग आता है 11। इसके लिए उल्टा योग सीधा योग समान होता है। इस तरह के गुणधर्म को योग का क्रमनिरपेक्षता का गुणधर्म कहते हैं। इधर भी सीधा गुना करेंगे 3 गुना 8 तो 24, उल्टा गुना करेंगे 8 गुने 3 तो 24 समान आता है। इसके लिए उल्टा गुना और सीधा गुना बराबर होता है। ये गुणधर्म को गुणन का क्रमनिरपेक्षता का गुणधर्म कहते हैं। साहचर्य का गुणधर्म क्या होता है? पहले 2 संख्याओं का योग तीसरे में योग करना है, बाद में की 2 संख्याओं का योग पहले संख्या से योग करना है। इस तरह से ये दोनों समान होगा। दूसरे 2 संख्या का गुना पहले 2 संख्या के गुना के साथ करना है। पहले 2 संख्या का गुना तीसरे संख्या से गुना करना है तो दोनों का गुना समान होता है। उदाहरण देखते हैं। A बराबर 3 B बराबर 8 C बराबर 2। यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हमको 13 मिलेगा और ऐसा करेगा तो भी 13 मिलेगा। इसके लिए इसको साहचर्य का गुणधर्म कहते हैं योग का। अभी गुणन का भी ऐसा है। तो B और C का गुना करेंगे पहले तो 2 गुने 8 होता है 16, बाद में 3 के साथ तो 48 होगा। अभी इस तरह से करेंगे। पहले 2 संख्या का गुना मतलब 3 गुने 8 24, 24 गुने 2 48। इस तरह से समान आता है। तो इस गुणधर्म को गुणन का साहचर्य गुणधर्म कहते हैं। तीसरा गुणधर्म है अधिकारक सर्वसमीका इसको कहते हैं। सर्वसमीका मतलब अधिकारक इसे कहते हैं। जो भी संख्या हमको दी उसमें 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है, इसको बोलते हैं अधिकारक सर्वसमीका। मतलब ये हमने संख्या लिया, इसमें 0 मिला दिया, 0 में ये मिला दिया तो यही आता है। गुणन का कैसे है? कोई भी एक संख्या दी रहेगी उसको 1 से गुना करो तो भी वही संख्या आती है। इस गुणधर्म को अधिकारक गुणधर्म कहते हैं। गुणन का उदाहरण देते हैं। A बराबर -4, -4 में 0 मिला दो तो ये -4 ही आएगा। यहाँ पे -4 के साथ 1 से गुना करो तो वही आता है। ओके, उल्टा भी करेगा तो सेम ही आता है। 1 गुने -4 बराबर -4। इस तरह से उल्टा सीधा गुना करो तो इसको गुणन का अधिकारक गुणधर्म कहते हैं। और ये जोड़ का मतलब योग का गुणधर्म कहते हैं। इसे प्रतिलोम में का मतलब है कोई भी एक संख्या दी रहेगी और इसकी विपरीत संख्या उसमें जोड़ देंगे तो इसका मान 0 होता है। यहाँ पे कोई भी एक संख्या लेगी और इसके हमने प्रतिलोम लिया 1/1 इस तरह तो ये कैंसिल होता है, इसका मान 1 आता है। इसको गुणन का प्रतिलोम कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। 6 का विपरीत संख्या होती है -6, इसको जोड़ दो तो इस 6 - 6 0 होएगा। इसी तरह से गुणन का 1 गुने 1/6 बराबर 6 गुने 1/6 बराबर 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या के 4 गुणधर्म योग के और गुणन के है। तो ये गुणधर्म आपको समझ में आए होंगे। तो इसके आधार पर बहुत सिंपल से कोई उदाहरण आपको होमवर्क के दिए हैं वो हल कीजिए। मिलते हैं अगले ताशिका में। धन्यवाद।